Welcome students. So today we will start our next chapter, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. Now we will discuss in this chapter that what is weather, what is climate and what are the animals that adapt this climate. So first we will discuss about weather, that what is weather, weather क्या होता है. The day-to-day condition of atmosphere at a place and time with respect to temperature, pressure, humidity, rainfall, wind speed, wind direction, etc. and sunshine also. तो ये सब क्या है, इनके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि आज का वेदर क्या होगा, क्योंकि वेदर किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर. इसके अलावा विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेदर डिपेंड करता है. तो डे टू डे कंडीशन मतलब हर दिन की कंडीशन क्या है, आज का वेदर क्या है, कल का वेदर कैसा होगा. तो जो वेदर है इट चेंजेस डे आफ्टर डे और वीक आफ्टर वीक. डे बाय डे इसका वेदर जो होता है चेंज होता रहता है, जो एंड वीक आफ्टर वीक ऑल्सो. कई बार क्या होता है, एक वीक का वेदर कांस्टेंट जा रहा है, नेक्स्ट वीक वेदर चेंज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर में कुछ चेंज आ जाता है या रेनफॉल हो जाती है. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड्स, रेनफॉल एक्सेट्रा. इनके ऊपर क्या डिपेंड करता है, वेदर. तो कई बार हम बोलते हैं कि वेदर इज वेरी हॉट या हम बोलते हैं वेदर इज वेरी कोल्ड. तो क्या चीज इफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर. टेम्परेचर ज्यादा है देन वेदर इज हॉट, टेम्परेचर कम है देन वेदर इज कोल्ड. तो टेम्परेचर के ऊपर क्या चीज डिपेंड कर रही है, वेदर. तो कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर होते हैं, हम बोलते हैं टुडे वेदर इज वेरी हॉट, वेदर इज वेरी कोल्ड, या टुडे वेदर इज रेनी कि आज रेन हो रही है, वेदर इज वेरी विंडी कि आज विंड स्पीड ज्यादा है, टुडे वेदर इज क्लाउडी, हम बोलते हैं कि आज का वेदर क्या है, क्लाउडी, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन हो चुकी है, रेनफॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. तो वेदर क्या है, जो डे टू डे चेंज होता रहता है या वीक आफ्टर वीक चेंज होता रहता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर क्या है, हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, फोगी, ड्राई, ह्यूमिड, विंडी एंड रेनी. ये अलग अलग टाइप के वेदर्स हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं. कि टुडे वेदर इज वेरी ह्यूमिड, मतलब आज स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो टुडे वेदर इज वेरी ह्यूमिड. ह्यूमिड का मतलब होता है द प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर. एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी. इट चेंजेस वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. डे बाय डे, वीक बाय वीक ये चेंज होता रहता है, ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता. नेक्स्ट इज वेदर इज प्रोड्यूस्ड. इसको प्रोड्यूस कौन करता है, कभी हॉट हो रहा है वेदर, कभी कोल्ड हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और ड्यू टू द हीट बाय द, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑफ सन. जो सन की हीट है उसके द्वारा ये इसमें चेंजेस आते हैं वेदर के अंदर. तो ये वेदर चेंज जो चेंज हो रहा है बिकॉज द कंडीशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर कीप्स चेंजिंग फ्रीक्वेंटली. तो सन की हीट की वजह से वेदर चेंज हो रहे हैं. इनफैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ वेदर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑफ सन. जितने टाइप्स ऑफ वेदर हैं, इनफैक्ट विंडी एंड रेनी ऑल्सो. हॉट है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर को किसने इंक्रीज किया, सन ने. टेम्परेचर कम है सन की हीट की वजह से, अगर टेम्परेचर कम है हम बोलते हैं वेदर इज कोल्ड, है ना. अगर हम बोले कि आज रेनी सीजन है या फिर आज टुडे वेदर इज वेरी रेनी, तो ये सन की वजह से कैसे है, क्योंकि हमने सभी ने वाटर साइकिल किया हुआ है. वाटर साइकिल क्या होता है, जो सन की हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है. ऑब्वियसली वाटर इवेपोरेट होगा तो इट ऑलवेज राइजेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन जाते हुए जो वाटर वेपर्स हैं दे विल कंडेंस एंड दे विल फॉर्म एज अ क्लाउड. तो क्लाउड की फॉर्म में फॉर्म हो जाते हैं. और वे प्रिसिपिटेशन, जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में वही वाटर नीचे आ जाता है. दैट मीन्स जो रेन है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, हीट ऑफ सन, क्योंकि सन ने क्या किया, वाटर को इवेपोरेट अपनी हीट से. विंडी सीजन विंडी वेदर, अगर हम बोले वेदर इज वेरी विंडी, तो विंडी वेदर कैसे सन की वजह से हुआ, क्योंकि सन ने हीट प्रोवाइड की, जो हमारी एयर थी वो गर्म होगी. और जब एयर हॉट होगी इट ऑलवेज राइजेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो जब हॉट एयर इट राइजेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसकी प्लेस कौन ले लेगा, कोल्ड वेदर. आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कहीं बाहर खड़े हो या कहीं बाहर हो, इतनी गर्मी है, थोड़ी देर के बाद अपने आप विंड स्टार्ट हो जाती है. वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि जो हॉट एयर है इट राइजेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसकी स्पेस कौन ले लेगा, कोल्ड एयर.
तो विंड और रेन ये भी किसकी वजह से है? सन की वजह से। इनफैक्ट जितने भी वेदर है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू द इट इज प्रोड्यूस बाय द हीट ऑफ सन, सन की हीट की वजह से। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या पूरे दिन का टेम्परेचर सेम रहता है? सुबह भी शाम भी? क्या सारे दिन का टेम्परेचर सेम होता है? नो। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इट अकर्स इन द आफ्टरनून, वो आफ्टरनून में ज़्यादा अकर होता है। क्यों? क्योंकि जो सन की डायरेक्शन है वो डायरेक्टली हमारे अप होती है। डायरेक्टली हमारे अप होने की वजह से उसकी हीट ज़्यादा होती है, इसलिए टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में हमारे एक दिन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। मिनिमम टेम्परेचर कब होगा? इन द अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सन की अभी हीट बननी शुरू नहीं हुई, अभी सन की हीट आनी शुरू नहीं हुई, इसकी वजह इसलिए मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग एक दिन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा क्या होता है? मिनिमम। नेक्स्ट वी हैव वेदर फोरकास्टिंग। वेदर के बारे में बताता कौन है? कौन प्रिडिक्शन लगाता है? कौन प्रिडिक्ट करता है वेदर को? या वेदर को प्रिडिक्ट करना इज वेदर फोरकास्टिंग, कि आज कैसा होगा, आज हॉट होगा, ह्यूमिड होगा, कोल्ड होगा, या फिर आज रेनफॉल होगी, आज विंड डायरेक्शन कैसी होगी। ये सब की प्रिडिक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्टिंग। और कौन बताते हैं इसके बारे में? मेटियोरोलॉजी। जो मेटियोरोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो बताते हैं इसकी प्रिडिक्शन। और जो साइंटिफिक स्टडी होती है वेदर की, दैट इज नोन एज मेटियोरोलॉजी, जो वेदर की प्रिडिक्शन लगाते हैं। वेदर की प्रिडिक्शन, वेदर फोरकास्टिंग। और जो वेदर के बारे में प्रिडिक्ट कर देते हैं दैट इज जो साइंटिस्ट होते हैं, मेटियोरोलॉजिस्ट। और वेदर की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मेटियोरोलॉजी। जो वेदर रिपोर्ट है, जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, हम रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं? वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, कि टेम्परेचर कैसा होगा, ह्यूमिडिटी कैसी होगी, रेनफॉल कैसा होगा, रेनफॉल होगी या नहीं होगी। तो क्लाइमेट, हमने वेदर के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव इज क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा है। वेदर क्या था? जो डे आफ्टर डे चेंज होता रहता है या वीक आफ्टर वीक चेंज होता रहता है। देन व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट होता है द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब वेदर की हम रिपोर्ट्स लेते हैं, एवरेज वेदर रिकॉर्ड, 25 ईयर्स से हम वेदर का रिकॉर्ड ले रहे हैं कि इन मंथ्स के अंदर गर्मी होगी या समर होगा, इन मंथ्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगा, दैट मीन्स टेम्परेचर कम होगा। तो ये जो एवरेज वेदर रिकॉर्ड है, जो 25 ईयर्स से हम ले रहे हैं कि इन मंथ्स में समर होगा, इन मंथ्स में विंटर होगा, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। मतलब जो काफ़ी देर से हमने एक रिकॉर्ड लिया वेदर का, 25 ईयर्स से या 20 ईयर्स से, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लाइमेट। द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत देर से हम एक रिकॉर्ड ले रहे हैं कि कब समर्स आते हैं या कब टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है और कब टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो ये जो रिकॉर्ड है उसको हमने किसका नेम दे दिया? क्लाइमेट का, कि क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा या कोल्ड होगा। और जो क्लाइमेट है वो डे बाय डे चेंज नहीं होता, क्लाइमेट को कुछ मंथ्स लगते हैं चेंज होने में। जैसे समर है, समर 6 मंथ्स के लिए समर होते हैं और 6 to 7 मंथ्स के लिए समर होते हैं, और 5 मंथ्स के लिए हमारे पास विंटर्स होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक रिकॉर्ड है वेदर का कि इतने ईयर्स से इस मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इन मंथ्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसका रिकॉर्ड किसने बताया? वेदर ने। कब? 25 ईयर्स से। तो जो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया दैट इज नोन एज क्लाइमेट। हमने क्लाइमेट का नेम दे दिया कि अब क्लाइमेट कैसा है? हॉट। अब क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड। नेक्स्ट, 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। क्या क्लाइमेट कैसा होता है? क्लाइमेट 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ? वो प्लेसेस जो पोल्स पे हैं। कौन सी पोल्स? वर्ल्ड की पोल्स। जो अर्थ की पोल्स हैं, पोल्स के ऊपर, क्योंकि जो सन का डिस्टेंस पोल्स के ऊपर दूर हो जाता है, वो प्लेसेस दूर हो जाती है सन के डिस्टेंस से, तो वहाँ पे क्या होती है? बहुत ज़्यादा ठंड। क्योंकि पोल्स के ऊपर ठंड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर क्लाइमेट। ऑलवेज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है वहाँ पे क्योंकि वो पोल्स के ऊपर है। नेक्स्ट इज टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट मतलब वो प्लेसेस जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी, उस क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट क्लाइमेट। थर्ड इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब वो प्लेसेस जो इक्वेटर पे हैं। तो जो प्लेसेस इक्वेटर पे हैं वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। वाई? क्योंकि जो सन है वो इक्वेटर के बहुत पास है, उसका डिस्टेंस इक्वेटर का सन से कम है। इसकी वजह से सन की हीट ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होगी क्योंकि वाटर इवेपोरेट होता है।
तो वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, हमारा जो इंडिया है वो भी इक्वेटर पे है, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। नेक्स्ट वी हैव डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट क्या होता है, वेरी हॉट एंड ड्राई। वेरी हॉट एंड ड्राई मतलब बहुत गर्म और ड्राई। ड्राई क्यों होता है, क्योंकि डेजर्ट में प्लांट्स कम होते हैं। प्लांट्स कम होने की वजह से वहाँ पे वाटर वेपर्स एयर में कम प्रेजेंट होते हैं, तो रेनफॉल भी कम होती है। इसलिए डेजर्ट क्लाइमेट का वेदर कैसा होता है, वेरी हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वाटर वेपर्स एयर के अंदर कम होते हैं और रेनफॉल भी कम होती है। नेक्स्ट इज आवर क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन आवर पोजिशन ऑन द अर्थ एंड आर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये जो 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है, इसको किसने कर्स किया, इसको कर्स किया कि हमारे अर्थ की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सन। सन से डिस्टेंस कितना है अर्थ का, जो साइड अर्थ की सन के पास होगी वहाँ पे गर्मी होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो डिस्टेंस अर्थ का दूर होगा सन से वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड होगी। जैसे जो पोल्स होते हैं वो सन से दूर होते हैं, क्योंकि वो ऊपर और नीचे इन दोनों अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो हमारी अर्थ के जो अर्थ की जो ऊपर पोल्स है वहाँ पे सिचुएटेड होती है, वो प्लेसेस जो पोल्स पे हैं, और सन से उनका डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम। उसकी वजह से वहाँ पे सन की हीट क्या होती है, कम। और कौन इसको ये किसके ऊपर डिपेंड करता है क्लाइमेट, कि हमारी अर्थ की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सन। अब इक्वेटर पास में है सन के, तो हीट भी ज़्यादा होती है इक्वेटर पे। नेक्स्ट इज फैक्टर विच इफेक्ट क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर ज़्यादा, दैट मीन्स जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या होगा, हॉट। टेम्परेचर कम, हम बोलेंगे अब वेदर, अब क्लाइमेट क्या है, कोल्ड। अब टेम्परेचर अगर कम है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेनफॉल से क्या होता है, रेनफॉल अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे वेदर कैसा हो जाता है, बहुत गर्मी है, रेनफॉल हुई तो वेदर अच्छा हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सेकेंड, एल्टीट्यूड और ऑन प्लेन्स। अब हमारी जो इंडिया है जो इक्वेटर पे है, अब आप देख सकते हो कि समर्स चल रहे हैं, तो समर में इंडिया इक्वेटर पे है, हर प्लेस पे इंडिया की बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं होता। अगर हम शिमला से कंपेयर करें, शिमला का टेम्परेचर कुछ और है और यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, तो क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्लेस है वो एल्टीट्यूड पे है या प्लेन पे है। एल्टीट्यूड मतलब वो माउंटेन रीजन में है, माउंटेन हिल्स के ऊपर है, माउंटेन्स के ऊपर है वो प्लेस, या प्लेन के ऊपर है। अगर वो माउंटेन के ऊपर है मतलब एक एल्टीट्यूड पे है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, कम। तो जो हमारा क्लाइमेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्लेन से कितनी ऊपर है। अगर ऊपर होगा तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम। और ऑन द प्लेन एरिया पे क्या होगा, सन की हीट डायरेक्ट होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सी। वो जगह जो सी के पास है, जो सी के बिल्कुल पास में जगह होगी, वहाँ पे जो वेदर है वो क्या होगा, बहुत ही प्लेजेंट वेदर। फॉर एग्जाम्पल गोवा एंड मुंबई, वहाँ पे वेदर कैसा होता है, बहुत ही प्लेजेंट। क्यों, क्योंकि वो किसके पास है, सी के पास। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, एल्टीट्यूड और ऑन द प्लेन्स। थर्ड वी हैव लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सी।